ये हेक्साडेसिमल्स नंबर हैं 0 से लेके F तक, और ये इनके बाइनरी कन्वर्जन्स हैं जिनको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। यदि ये तुमसे याद करने को कहा जाए तो तुम ये इनको याद कर लोगे कि D का बाइनरी क्या होता है और 9 का बाइनरी क्या होता है? हाँ, याद कर सकते हो क्या इन्हें? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, कर लेंगे। चलो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं हम। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट हम कोई भी ऑक्टल संख्या ले लेते हैं, 26। इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम ये अलग अलग लिख लेते हैं, 2 और 6, ठीक है। 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है? और अभी अभी टेबल लिखाई है, टेबल में से देख के बताओ 2 का बाइनरी जीरो नंबर क्या जीरो होता है? वन जीरो 0 1 0। जीरो जीरो और वन जीरो। हाँ, चलो हम 3 तक ले लेते हैं बस, ठीक है। 6 का बाइनरी क्या होता है? 0110। 0 को हटा दो, 1 1 0। हमें इसमें अगर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हम लेते हैं तो हमें 3 का लेना है, 4 नहीं लेने। 3 का क्यों लेना है? वापिस टेबल पे चलते हैं। हमारी जो बाइनरी ऑक्टल संख्याएं होती हैं वो होती हैं यहाँ तक, एक मिनट रुको, 7 तक, यहाँ तक, ठीक है। और सबके आगे 0 लगा हुआ है। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 4 में हो, तो आगे अगर हम 0 हटा भी दें तो ये हमारा काम चल जाएगा। यानी अगर हम ऑक्टल की बात करें और 6 की बात करें तो 110 से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो हमें ऑक्टल में केवल 3 संख्याएं लेनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उल्टी 3 संख्याएं ले लो, ठीक है। कहीं 3 संख्या लेने को कहा है और 7 का बाइनरी कोड पूछा है तो तुम बोलोगे 0 1 1। ऐसा नहीं कहा है मैंने। ये पीछे यहाँ पे ये जो 0 लग रही है जितनी भी, इनको हटाने को कहा है, ठीक है। ये बाकी की 0 का 0 0 0, 0 0 1, और उसके अलावा हो जाएगा 0 1 0, ठीक है। तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 का बाइनरी लिया, 0 1 0, और 6 का बाइनरी लिया 1 1 0, और इनको मिक्स कर दिया। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 26। और ऑक्टल को मैंने कन्वर्ट करवाया था बाइनरी में, 0 1 0 1 1 0। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। कितना सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमारे पास टेबल थी, टेबल में से टीपा, नोट किया और लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 3 2 7। इस ऑक्टल संख्या को बाइनरी संख्या में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और 3 2 7, 3 का बाइनरी क्या होगा? उसके बाद 2 का बाइनरी लिखा मैंने, और 7 का बाइनरी क्या है? 1 1 1, ये लिखा। ये हमारा बाइनरी लिख दिया हमने, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट भी कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गए?
नेक्स्ट हम लेते हैं पॉइंट में। इसी के एग्जांपल को लेते हैं 327.14। इस ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी ऊपर लिखा है 327 का 011010111। ठीक है, उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 1 और 4। 1 का क्या है, देख के बताओ 1 का क्या है। आवाज आ रही है? 001। 001। और उसके बाद है 4। 4 का क्या है? 100। 100। ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करके इसका आंसर चैट में लिखो। इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर चैट में डालो। सर चैट में कैसे डालते हैं? यहाँ पे नीचे चैट का ऑप्शन दे रखा होगा ना। नहीं नहीं है सर। एक्टिविटीज वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा उसमें। कुछ नहीं, व्हाट्सएप एक्टिविटीज। सर। सर माइक और वीडियो के बगल में 3 डॉट्स हैं, उसमें निकल जाती हैं चैट्स। हाँ, उसी को एक्टिविटीज बोलते हैं। एक हाँ त्रिभुज तो बन रहा उसी में है, आ एक गई। हाँ, एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक सर्किल बन रहा है। ये 3 बटन बन रहे हैं। उसे एक्टिविटीज ऑप्शन कहते हैं, एक्टिविटीज। उसमें मिलेगी चैट। यस सर, मिल गई। मिल गई। मिल गई। ठीक है, देखो ये पॉइंट नहीं लगाया या मुझे दिख ही नहीं रहा। लगाया नहीं है पॉइंट। पॉइंट भी तो लगाओ बीच में। मैंने भी तो पॉइंट लगा के भेजा है। 431.62। मैंने कोई संख्या डायरेक्ट नहीं दी, मैंने पॉइंट वाली संख्या दी है। 431.62। हाँ, हैंड रेज कर रहे हो, बताओ। अनम्यूट करके बता दो क्या कहना चाह रहे हो। सर चैट कहाँ से होगी इसमें? चैट हाँ। एक्टिविटीज लिख रहा है इसमें, यहाँ पे ले जाओ इसको। एक्टिविटीज 3 डॉट से बन रहे हैं, छोटे छोटे से, जिसमें एक त्रिभुज सा बन रहा होगा। नीचे नीचे देखो, एक आयत बन रहा होगा, एक गोला बन रहा होगा। सबसे लास्ट में यहीं देखो नीचे।
हाँ, मिल गई चैट? हाँ सर। चलो, ये तो हमने चैट की जगह पे Q&A में डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, चैट की जगह पे Q&A ये लिख रहा है, इसमें डाल दिया है। चलो इसमें भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसका आंसर मैं शो कर देता हूँ। और ये जिसने भी भेजा है, इसका आंसर सही है। जिन्होंने भेजा है सबका सही है। ठीक है, इसे कन्वर्ट करने पर 1000110111010 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, सबका सही है। हाँ सर। हाँ बोलो, हैंड रेज कर रहे हो। अनम्यूट करके बोलो, अर्पित। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी हमने किया था ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। वन ए पॉइंट सिक्स ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। हम वापस उसी शीट पे चलते हैं हमारी पे। हेक्साडेसिमल संख्याएं होती हैं 1 से लेके F तक। ठीक है, और लास्ट है F, यानी 1111, 4 डिजिट्स। हमें भी 4 डिजिट्स में ये लिखनी है। ऑक्टल में 3 डिजिट्स थी हाईएस्ट, इसलिए हमने 3 डिजिट में लिख लिया। अब हम 4 डिजिट में लिखेंगे। तो 1 को बोलते हैं हम 0001, ए को 1011 पॉइंट, और 6 को 0110। ये कन्वर्ट हो गई बाइनरी में। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। हमने ए का लिखा, 1 का, फिर ए का लिखा और पॉइंट लगा के 6 का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 325 पॉइंट डी और एफ। इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 का बाइनरी क्या होगा। 3 का बाइनरी होगा 0011। उसके बाद 2 का बाइनरी, 2 का बाइनरी क्या होगा? कोई भी अनम्यूट करके बोल दो 2 का बाइनरी। 0010।
0010। उसके बाद है 5 का बाइनरी। 5 का बाइनरी सर 0101। 0101। उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के बाद हम लिखेंगे डी का बाइनरी। 1101। 1101। उसके बाद एफ का बाइनरी 1111। 1111। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल को भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। इसमें 17 18 ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, तो हमने इसलिए 16 तक की संख्याएं ली हैं। यदि 17 आता है तो इसका मतलब ये हो गया 1 का और 7 का लिखना है। 18 आ गया, 18 का मतलब हो गया कि हमें 1 का और 8 का लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 325 का मतलब 3 2 और 5 का लिखना है। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके दो 111.111। ये एक हेक्साडेसिमल संख्या है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो और आंसर लिखो। अभी तक 2 ने भेजा है, बस 3, जबकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। 0001, 0001, 0001 पॉइंट 0001, 0001, 0001। इसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और फिर भी 4 या 5 ने भेजा है। नेक्स्ट 39.A5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। 39.A5।
39.A5 ये एक हेक्साडेसिमल संख्या है। जिन्होंने भी भेजे हैं सबके सही हैं। और इसको कन्वर्ट करें तो सबसे पहले 3 को का कन्वर्जन लिखेंगे हम 0011। उसके बाद 9 का लिखेंगे 1001। उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद ए का 1010 और उसके बाद 50101। जिन्होंने भी भेजा है सबके सही हैं। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो लिख लो। दो चार पांचों को छोड़कर बाकी कोई भी इसका रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आज हमने किए ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन्स। इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम? शायद अब तक के ये सबसे इजी कन्वर्जन्स थे जो हमने आज किए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स। अभी हमने हाँ, उसमें भी ये टेबल वर्क करेगी। अभी हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ही किया था, अब हम इसका उल्टा करते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम इसका उल्टा करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब एक बाइनरी संख्या लेते हैं। 111001। इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हम 4 डिजिट लेते हैं, तो इसमें भी हम 4 के ग्रुप में बांट लेंगे। लेकिन हमें एंड से बांटना है इसको। ठीक है, तो एंड से अगर बांटें तो इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं 1001 से। ठीक है, ये अलग हो गया, तो अलग अलग लिख लेते हैं हम इसे। 1001 और ये है 11। ठीक है, ये बट गया, लेकिन पहले वाला ग्रुप रह गया केवल 2 का। जबकि मैंने बताया था कि इसमें 4 लेना है, तो हम 11 से पहले 2 जीरो लगा देंगे, 0010। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं। हमने राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू किया, तो ये आ गया 1001। पहली संख्या उसे हमने अलग कर लिया। नेक्स्ट डिजिट आ गई 11, जबकि हमें 4 लेनी है, 4 डिजिट्स की होनी चाहिए, तो ये आ गया, आगे 0 लगा दिए। जितनी कम पड़ रही हैं उतनी, यानी 0011।
अब ये अलग अलग टेबल है तुम्हारे पास, तो ये 0011 किसकी बन गई? किसकी बन गई है? 9 की। 0011 ये तो बन गई 3 की, और 1001 ये बन गई 9 की। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया 39। ठीक है, इस तरह से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का आंसर लिख लेते हैं। 111001 ये एक हेक्साडेसिमल संख्या है जिसको हमने ये एक बाइनरी संख्या है जिसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो आ गया 39। ठीक है, ये भी इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 111001 इसी में पॉइंट लगाते हैं। 10100101। इसको हमें बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्टिंग का तो हम कर ही चुके हैं, ये पॉइंट से पहले इसका आंसर आया था 39 और पीछे पॉइंट लगा दिया। अब हम पॉइंट के बाद वाली संख्या को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं और 4 4 के ग्रुप में बांट लेते हैं। ठीक है, ये कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 8 में 1010 एक तो ये हो गई, और उसके बाद हो गई 0101, ये हमने अलग अलग लिख लिया। अब 1010 है ए का, और नेक्स्ट है 5 का। ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसका आंसर क्या हो गया? अगर हम अब इसके आंसर की बात करें, ये हमने कन्वर्ट कर लिया हेक्साडेसिमल में 39.85। ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गई हमारी ये वाली संख्या। ये संख्या कन्वर्ट होके ये आ गई हेक्साडेसिमल में। ठीक है, नोट कर ली होगी। नेक्स्ट एग्जांपल 110101। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर को चैट में लिखो। इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके और आंसर लिखो चैट में।
1 2 3 4 5 6, बाकी कहाँ गए हैं? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो।